राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। एक बयान जो आया कि वो भगवान श्री राम को उन्होंने कह दिया कि वो तो क्षत्रिय धर्म के थे, मांसाहारी थे, इस तरह के भी भगवान श्री राम बाद में उसने क्षमा मांगी। मूर्खतापूर्ण बातें हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं। इस प्रकार के जो वार्तालाप, ना इन्होंने राम को समझा, ना रामत्व को समझा, ना राम तत्व को समझा, ना इन्होंने राम के बारे में पढ़ा, ना गढ़ा। इन्होंने सिर्फ अपने बयान को कहकर न्यूज में बने रहने का उपाय सोचा है, और सबसे सस्ता उपाय प्रभु श्री राम पर और राम भक्तों पर आस्था पर उंगली उठाना है इस देश में। ऐसे ही लोगों को ठिकाने लगाने के लिए हम भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। शास्त्री जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, क्या आप उनसे सहमत हैं? उनकी जो बात थी कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, जो खासतौर से सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने लगातार लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और जो हमारे फेस्टिवल हैं, जो हमारे मंदिर हैं, उनको उन्होंने लूट का माध्यम बनाया। आप इस बयान से कितने सहमत हैं? जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए ये बात सही है। एक चीज और है जो विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री जी और जो उनकी पार्टी है, वो भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति कर रही है, उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। आपको क्या लगता है? राम राजनीति का विषय नहीं है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। भारत के लोग जगे हुए हैं, वोट अपनी मति अनुसार दें, राष्ट्र हित में दें, भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत का विकास कैसे हो, अपने अनुसार दें। राम राजनीति का विषय नहीं है। राम की स्वयं की नीति है मर्यादा, राम की स्वयं की नीति है एकता, अखंडता, संप्रभुता, और राम जी की स्वयं की नीति है विश्व में शांति। तो जो राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर कोई रोटियां सेक रहा, ये मूर्खता है। अभी आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि सनातनियों की सबसे बड़ी ये जीत है। 2 मामले अभी और कोर्ट में है जिसको लेकर के भी संघर्ष जारी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? राय क्या, सिद्ध है कि ज्ञान वापी में शंकर है, कृष्ण जन्मभूमि कन्हैया की है। अब उसमें राय की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। न्यायालय है इस देश में, न्याय प्रणाली है, और वर्तमान में मिल रही एसआई की रिसर्च में जो सबूत है, उससे यह निश्चित हो रहा है कि वहां पर सनातनियों का ही प्रभुत्व रहा, सनातनियों का ही मंदिर है, किसी अन्य मजहबियों का नहीं। इस देश में मोहम्मद गौरी, अकबर, बाबर, इन्होंने आक्रमण करके हमारे देश के मंदिरों पर जो कुठाराघात किया, उसके घाव वर्तमान में भरे जा रहे हैं। भगवान की कृपा से स्वर्णम काल है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के जागरण के लिए। तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी फैसला हो जाएगा? होना ही है, होकर के ही रहेगा, और होना ही चाहिए। विवाद जल्दी खत्म हो, जल्दी से इन लोगों को शांति मिले, ताकि जो है ये बार बार इनके मुंह चलाना बंद हो जाए। शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र की बात आप बार बार करते हैं, अलग अलग मंचों से भी आप कहते हैं। जो मंदिर की बात चल रही है, उस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है कि मस्जिदों का आबाद रखो। वो मुसलमानों से कहते हैं नहीं तो एक एक करके मस्जिदें छीन ली जाएंगी तुमसे। ये उनका भी भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी हैं। अगर हमको मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना होता तो इतने मंदिर के जितने पुजारी हैं वही अभी तक खत्म कर देते मस्जिदें। हमें मस्जिदें नहीं, मस्जिदों पे मंदिर नहीं बनाने। जहां हमारे मंदिर थे हमें वहां मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाने। अब उनको अगर ये डर है तो भगवान करे उनका डर बरकरार रहे।